सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, शहर निसात कोलकाता का मारूफ इल्मी व अदबी खिदमतगार इदारा रामनगर लैंड फोरम ऑफ रेवोल्यूशन फॉर कम्युनिटीज एजुकेशन ने मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की माली इश्तराक से मोरखा 27 व 28 मार्च 2026 बरोज जुमा और सनीचर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑडिटोरियम में शानदार 2 रोजा कौमी सेमिनार बउनवान मगरबी बंगाल में उर्दू ड्रामे का सफर मुनक्किद किया। दोस्तों, 2 दिनों पर मुश्तमिल इस कौमी सेमिनार में 20 मकाला निगारों ने अपने अपने मकाले पेश किए। सेमिनार के पहले दिन 27 मार्च 2026 बरोज जुमा इब्तदाई इजलास व सेमिनार का पहला इजलास मुनक्किद किया गया, जबकि सेमिनार के दूसरे रोज मोरखा 28 मार्च 2026 बरोज सनीचर 2 इजलास यानी दूसरे और तीसरे इजलास का एहतमाम किया गया। दूसरे इजलास की सदारत दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद काजिम ने की और निजामत की जिम्मेदारी इस्लामिया हाई स्कूल के साबिक हेड मास्टर शकील अहमद ने निभाई। नाज़रीन किराम, दूसरे इजलास की इब्तदा अदीब व सहाफी सैयद अयाज अहमद रोवी की मकाला खानी से हुई। मौसूफ ने जहीर अनवर की ड्रामा निगारी अंगारों का शहर की रोशनी में के उन्वान पर अपना मकाला पढ़ा। उसके बाद नौजवान अदीब डॉक्टर शाहिद इकबाल ने ड्रामे के फरोग में लिटिल थेस्बियन के खिदमात के उन्वान के तहत अपना मकाला पेश किया। फिर सैयद अंजुम रोमान, नौशाद रजा, सुहेल अरशद, डॉक्टर शाकिर तस्लीम और नसीम अजीजी ने यके बाद दिगरे मुख्तलिफ उन्वानात पर अपने अपने मकाले पढ़े। नाज़रीन किराम, सेमिनार के आखिरी दिन तीसरा इजलास शाम 4 बजे मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत की जिम्मेदारी डॉक्टर नईम अनीस ने निभाई, जबकि निजामत का फरीजा नसीम अजीजी ने अंजाम दिया। इस सेशन का आगाज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन की मकाला खानी से हुआ। उसके बाद मारूफ अदीब व साफी खुर्शीद फराजी ने बउनवान जहीर अनवर नाम ही काफी है अपना मकाला पेश किया। फिर डॉक्टर अलमास हुसैन, मोहम्मद जाहिद, असगर अनीस और डॉक्टर उमर गजाली ने मुख्तलिफ उन्वानात पर अपने अपने मकाले पेश किए। नाज़रीन किराम, पहले सेशन के इख्तिताम पर मारूफ ड्रामा नवीस जहीर अनवर ने अपने तासुरात पेश किए। फिर डॉक्टर मोहम्मद काजिम ने अपने सदारती खिताब के दौरान जुमला मकालात के ताल्लुक से अपनी फिक्र का अहाता किया। उसके बाद डॉक्टर शाहिद इकबाल ने शुक्राना कलिमात अदा किए। इसी तरह दूसरे सेशन के इख्तिताम पर डॉक्टर नईम अनीस ने अपने सदारती खिताब में जुमला मकालात के ताल्लुक से अपने ख्यालात जाहिर किए और शमसुस सालेही ने हदिया तशक्कुर पेश किया। नाज़रीन किराम, 2 रोजा कौमी सेमिनार के आखिरी दिन जहीर अनवर, कमाल अहमद, डॉक्टर मोहम्मद काजिम, एसएम राशिद और मरहूम सैयदुल सकलैन को ताहयात अवार्ड से सरफराज किया गया। इस मौके पर जुमला मकालात पर मुश्तमिल किताब का इजरा मारूफ ड्रामा नवीस व अदीब जहीर अनवर के हाथों हुआ। साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिरी मरहले में मोहम्मद शफीकुर रहमान, डॉक्टर फरजाना शाहीन, अलमास शेख, गजनफर अली, कल्पना झा, धर्मनाथ दुबे, तैयब नुमानी, जुबेर आलम, जहां आरा, कमर जावेद, शहजाद अहमद, रहमत खातून, उबैद अहमद और दिलावर हुसैन वगैरह को आगा हशर काश्मीरी अवार्ड से नवाजा गया। नाज़रीन किराम, पेश खिदमत सेमिनार के दूसरे दिन की झलकियां। सबसे पहले जो मकाला अपना पढ़ेंगे वो सैयद अयाज अहमद रोवी हैं। उनको दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपना पेपर जो है उर्दू ड्रामे के सफर के ताल्लुक से पढ़ें। अयाज अहमद रोवी। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले रब्बे करीम का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। मैं जिस पर आज मकाला पेश करूंगा वो अपने उस्ताद जहीर अनवर साहब के हवाले से, अंगारों का शहर। मेरे मकाले का उन्वान है जहीर अनवर की ड्रामा निगारी अंगारों का शहर की रोशनी में। जहीर अनवर की ड्रामा निगारी अंगारों का शहर की रोशनी में। इजाजत है सदर मोहतरम। ड्रामा अदब की वो सिन्फ है जिसमें किसी कहानी, वाक़ये या किस्से को किरदारों के मुकालमों और अमली हरकत के जरिए स्टेज पर नाजरीन के सामने पेश किया जाता है। इसका बुनियादी मकसद तफरीह के साथ माशरती या अखलाकी पैगाम देना है। यही वजह है कि ड्रामा अपनी हकीकत पसंदी, माशरती मसाइल की अक्कासी और जज्बात व एहसासात की बेहतरीन पेशकश के सबब एक मकबूल सिन्फ़े अदब है। हिंदुस्तान बिलखुसूस मगरबी बंगाल में उर्दू ड्रामा महज तफरीह का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक मुतहर्रिक अदबी सिन्फ है जिसने खुवास से लेकर अवाम की जिंदगियों पर अपने असरात बखूबी मुर्तसिम किए। ड्रामे सिर्फ अदबी कारनामे ही नहीं होते, बल्कि किसी कौम के तहजीबी अनासिर नीज इनकी अच्छाइयों और बुराइयों को उजागर करने का वसीला भी है।
इस नहज पर जब हम मारूफ ड्रामा निगार जहीर अनवर साहब को परखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि इनके लिखे गए ड्रामे समाजी हालात के आयनादार हैं। मुआशरती मसाइल और असली सूरत हाल को इन्होंने इंतहाई खूबसूरती और सलीका के साथ अपने ड्रामों में पेश किया है। जहीर अनवर ने 20वीं सदी की 7वीं दहाई में अपने ड्रामाई कैरियर का आगाज किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुसलसल ड्रामे लिखते रहे। जो दिल पर गुजरती है वो इसे ड्रामे की शक्ल में रकम करते रहे और स्टेज पर इसका अमली इजहार पेश करते रहे। फिरका वाराना फसादात, महंगाई, बेरोजगारी और समाजी नाइंसाफी वो अदम मुसावात इनके ड्रामों के अहम अज्जा हैं। इनके हर ड्रामे में एहतजाजी रवैया अपने पूरे आबोताब के साथ नजर आता है। अब तक इनके ड्रामों के 5 मजमूए अंगारों का शहर, सलीब, फ्रांसीसी ड्रामे, नए मौसम का पहला दिन और ब्लैक संडे शाये हो चुके हैं। जहीर अनवर समाज पर गहरी नजर रखते हैं जिसका अंदाजा हमें इनके ड्रामों से बखूबी हो जाता है। मैं आवाज देना चाहूंगा नौजवान अदीब और नकीब भी है वो मानू रीजनल सेंटर मतलब मौलाना आजाद नेशनल रीजनल सेंटर में मुलाजमत करते हैं। मगरबी बंगाल में उर्दू ड्रामे का सफर के हवाले से मगरबी बंगाल की जो मुख्तलिफ ड्रामाई सरगर्मियाँ हैं मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ मराकज़ में उस पर ये सेमिनार हो रहा है। तो वह खुसूस कलकत्ते के एक मशहूर ड्रामा ग्रुप लिटिल थेस्पियन के हवाले से अपना मकाला पेश करने जा रहा हूँ कि ड्रामे के फरोग में लिटिल थेस्पियन की खिदमत। ज़माने कदीम से हिंदुस्तान में ड्रामा और थिएटर की रवायत नहायत कदीम और हमागिर रही है जिसने मुख्तलिफ अदवार में समाजी, तहजीबी, मुआशरती और लिसानी अक़दार की अक्कासी की है। खुसूसन बंगाल और उसके दारुल हुकूमत कोलकाता को हिंदुस्तानी थिएटर के एक अहम मरकज की हैसियत हासिल रही है। इस शहर में जहां बंगला थिएटर ने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की वहीं उर्दू और हिंदी थिएटर को भी जिंदा रखने में बाज़ अदारों और अफराद ने कलीदी किरदार अदा किया। इन्हीं में एक नुमाया नाम ड्रामा ग्रुप लिटिल थेस्पियन का भी है जिसने अपनी मुसलसल जिद्दोजहद के जरिए न सिर्फ थिएटर को फरोग दिया बल्कि उर्दू जबान व अदब की बका में भी अहम खदमात अंजाम दी। कोलकाता के गालिब बंगला सकाफती मंजरनामे में लिटिल थेस्पियन ने हिंदी और उर्दू थिएटर की सरपरस्ती करते हुए एक मुनफरिद मकाम कायम किया है। 1994 में कायम होने वाला ये ग्रुप 3 दहाइयों से लिसानी खलीज को पाटने और हिंदुस्तानी ड्रामे की क्लासिकी और असली रिवायत की अहिया में मसरूफ अमल है। लिटिल थेस्पियन के ड्रामाई सफर का आगाज यूं तो 1994 में ऐसे मजहर आलम और उनकी अहलिया उमा झुनझुनवाला ने मिलकर किया लेकिन 1996 में से बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड किया गया। उनका निशाना वाज़ेह था, उर्दू और हिंदी ड्रामों के लिए एक पेशावर प्लेटफॉर्म फराहम करना और यह साबित करना कि थिएटर के जज्बाती इत्तेसाल में जबान कोई रुकावट नहीं बनती। इस तरह इस इदारे के क़याम का एक बुनियादी मकसद कोलकाता में उर्दू और हिंदी थिएटर को एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म फराहम करना था क्योंकि उस वक्त उर्दू थिएटर को नए खून और नई तवानाई की जरूरत थी। ऐसे में यह ग्रुप एक सकाफती तहरीक के तौर पर भी सामने आया जिसने न सिर्फ थिएटर की रवायत को जिंदा रखा बल्कि उसे असली तकाजों से हम आहंग भी किया। ग्रुप के बानियों में से एक ऐसा मजहर आलम बैक वक्त एक अदाकार, हिदायतकार और ड्रामा निगार की हैसियत से 2021 में अपनी वफात तक ग्रुप के मजबूत सुतून की हैसियत से रहे। उनके काम की नुमाया खुसूसियात स्टेज पेशकश में माबादुल तबियाती अंदाज था जहां वो हकीकत निगारी को शेरी अलामतों के साथ हम आहंग करते थे। उसी तरह दूसरी बुनियाद गुजार यानी उनकी अहलिया उमा झुनझुनवाला एक सीनियर अदाकारा और हिदायतकार हैं जो आज भी ग्रुप की क़यादत निहायत मुस्तैदी के साथ कर रही हैं। क्लासिकी मतून पर उनकी महारत और पेचीदा निस्वानी किरदारों को पेश करने की सलाहियत ने ग्रुप की कामयाबियों की बुनियाद रखी है। मेरी दरख्वास्त है कि सैयद अंजुम रूमान माइक पे तशरीफ लाए और ड्रामे के हवाले से अपना पेपर मकाला पढ़ें। मेरे मकाले का उन्वान है बंगाल में उर्दू ड्रामे का सफ़र और उसके हम सफ़र मसाइल। तहकीक की रोशनी में देखा जाए तो बंगाल में उर्दू ड्रामे का आगाज 19वीं सदी के वस्त में नजर आता है। हरचंद बेशतर मुहक्किकीन की राय यही है कि इंदर सभा जिसे अमानत लकवी ने खल्क किया था उर्दू का पहला ड्रामा है। तमाम मुहक्किकीन की मुख्तसर जमात वालिद अली शाह की तख्लीक राधा कन्हैया का किस्सा उर्दू का पहला ड्रामा तस्वर करती है। राधा कन्हैया का किस्सा
जिसमें ड्रामे के इब्तदाई नकूश तलाश किए जाते हैं दर हकीकत एक रहस्य था और जिसकी बुनियाद हजरत वालिद अली शाह ने लखनऊ में 1837 ईस्वी में रखी थी, जबकि इंदर सभा 1851 में आलमी वजूद में आया। कमोबेश उसी जमाने में मशरकी बंगाल के शहर ढाका में इंदर सभाई अहद का शुरुआत हुआ था। वाकया ये है कि अमानत की इंदर सभा की शोहरत ढाका से कलकत्ते और ढाका तक पहुंच चुकी थी, लिहाजा ढाका से अहले बंगाला लखनऊ पहुंचे और 1853 में इंदर सभा की स्क्रिप्ट लिए ढाका वापस हुए। बादशाह शेख पीर बख्श ने इंदर सभा से हद दर्जा मुतासिर होकर नागर सभा लिखा, जिसने मशरक़ी हिंद में शोहरत के नितने रिकॉर्ड कायम किए। दूसरी जानिब दिल्ली पर अंग्रेजों का तसल्लुत कायम हो गया था, तो 1857 की बगावत के बाद दिल्ली के उजड़ते ही यहाँ के बेशतर फनकार नवाब वाजिद अली शाह के उलूम व फनून के हवाले से गहरी दिलचस्पी के चर्चे सुनकर लखनऊ की तरफ गामजन हुए। इन फनकारों की खासी तादाद लखनऊ के परी खाना में पनाहगुज़ी हुई। उन अहले फन में एक बड़ी तादाद हिंदू कथकी और मुसलमान कश्मीरी भांड की थी। इन कश्मीरी भांडों ने हालात के मद्देनजर नकाली के हवाई पेशे को मादूनियत से महफूज रखने के लिए लखनऊ के रहसों में इस रक्स का सहारा लिया। वो अपनी मंडलियों में कम से कम एक खोबरू नौजवान लड़के को जरूर शामिल करते थे, जो अपनी चाल ढाल और हुलिये से एक औरत की शक्ल अख्तियार कर लेता। अहद वाजिदी में रहस्य के माना बहुत वसी हुआ करते थे। इस ज़िम्न में और नौजवानी नटियाबुज में गुजरे और ड्रामों की तख्लीक से लेकर तनकीद में मौसूफ का नाम एतबार का हामिल है। कैदी ड्रामा जो है वो ज़हीर अनवर साहब का है। उसका जो पहला सफा है उसकी कुछ चंद लाइनें हैं, उसको आप कैसे ड्रामाई शक्ल देंगे वो मैं आपको आपसे शेयर कर रहा हूँ। अला है कि पस मंजर से ये स्टेज डायरेक्शन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और पर्दे पर 3 हिस्सों में रोशनी के जरिए हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा। पर्दा खुलने के साथ 3 किरदार रोशनी के हाले में हाथों को बांधे हुए और पीछे स्टूल पर एक किरदार इस्तादा। ये स्टेज डायरेक्शन है। अब ये स्टेज डायरेक्शन को समझने की जरूरत है। राइटर ने ऐसे ही लिख दिया है या जो लिखा है हम वैसा ही कर दें। उसमें 3 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है टोटल। एक स्टेज पे खड़ा है, 3 कैरेक्टर हाथ बांधे रोशनी के हाले में। इसका मतलब आपको अगर लाइट की समझ अगर नहीं होगी तो उसको कौन सी लाइट में आप खड़ा करेंगे ये नहीं समझ में आएगा। तो आप स्पॉट देंगे, स्पॉट को कहां पे फिक्स करेंगे। इस सेशन के आखिरी मकाला निगार जनाब नसीम अजीदी को दावत सुखन देता हूँ। नसीम अजीदी बहुत अच्छे शायर हैं। मेरे मकाले के उन्वान में मैं मुख्तसर पढ़ना नहीं कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा। इसमें कहीं कहीं से अगर हवाले के तौर पर कुछ बातें आई तो आई। उन्वान है उर्दू ड्रामा मसाइल और इम्कानात। बंगाल के सिलसिले में आमतौर पर यह कहा जाता है और कहना भी चाहिए कि यहाँ पर रक्स, मौसीकी, फनून लतीफा का माने बंगाल से बेहतर अभी पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है। मामलात कुछ भी हो सकते हैं, सियासी और माशरती और ये तमद्दुनी जो भी ये सब मामलात हों, लेकिन मैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहा था कि 1775 में वाजिद अली शाह आते हैं 1856 में। 1775 और 1856 यानी कि तकरीबन 75-76 साल बाद जो है हमारे यहाँ उससे भी ज्यादा। और ज्यादातर मकाला निगारों ने या हमारे करीबी खुतबा डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने भी ये हमारा दिया कि भाई वाजिद अली शाह ने जो लखनऊ में किया 1742-43 में जो इंद्र सभा का जो 1842 में उन्होंने ये लिखा, उसके बाद 1856 में वाजिद अली शाह कलकत्ते आए। लेकिन उससे पहले जो है 1775 में हमारे गवर्नर जनरल जो है वारन हेस्टिंग्स ने वो यहाँ 1775 में कलकत्ता थिएटर या न्यू प्ले हाउस की तामीर हुई थी। अंग्रेज आवाम जो और मेम साहिबाएं जो थी तो उनकी जिंदगियों में तफरीही मशागिल बिल्कुल नापैद थे, उसका फुकदान था। तो उन्होंने एक सूरत ये निकाली कि भाई यहाँ हम लोग वो थिएटर के जरिए और
इंग्लैंड से बहुत सारे बासराइत अदाकारों को कलकत्ते वो लोग उन्होंने बुलाया, लेकिन चूंकि अपने हेजमनी को कायम करने के लिए हमारी तारीख को, बंगाल में उससे पहले की तारीख रही है कि गश्ती नाटक मंडलियां थी, जात्रा, झूमर, लेटो, गंभीर, कथा कथा, खियोर और कोबी गान, आखराई वगैरह बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो जो काम कर रहे थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये लोग जो ड्रामे उस जमाने में पेश कर रहे थे गश्ती नाटकों के जरिए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपने हिंदुओं के जो रसूमात हैं या तर्ज मार्फत का जो सिलसिला है, सकाफती रवायत है, तो उनकी तस्वीर कशी करते थे अपने ड्रामों के जरिए। तो बंगाल का अशराफिया तबका जो था वो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखता था। अब उसकी वजह आप बहुत सारे आप खुद ही समझ सकते हैं। उनका कहना था कि ये जो नाटक मंडली है, ये नाटक बहुत निचले तबके और जो अवाम है, जाहिल अवाम, उनके लिए। और आपको हैरत होगी कि उस पर इल्जाम क्या लगता था कि ये फौज गीत गाते हैं, बेहयाई है, फरसुदा मजहबी रवायत की अक्कासी और बदतरीन तफरीह के मुजाहरे, और कुछ नहीं है। हमारे ड्रामा निगार पढ़ना छोड़ दिया, वो सिर्फ लिखते हैं, जिस तरह भी हो टेक्निक को जाने बगैर, क्राफ्ट को जाने बगैर। अभी क्राफ्ट का जिक्र किया उन्होंने और शाकिर ने, और क्राफ्ट के साथ साथ उन्होंने मेरे उन तमाम जो मेरे फेवरेट्स ऑथर रहे हैं और बहुत जदीद रहे हैं, लेकिन ये याद रहे कि मैं शेक्सपियर को कभी अपने से अलग नहीं करता, चाहे वो जितना भी पुराना हो जाए, मैं शेक्सपियर को अलग नहीं रह सकता। लेकिन जॉन ऑसबॉर्न को छोड़ नहीं सकता, वो गुस्सा छोड़ नहीं सकता, वो अंगार छोड़ नहीं सकता जो उसके अंदर था। लुक बैक इन एंगर, ये उनका ड्रामा है। और इस ड्रामे को मैंने 3 क्वार्टर तर्जुमा कर लिया था उस जमाने में। लेकिन हमारे एक दोस्त जो लंदन में रहते हैं, जो पहले बॉम्बे में रहते थे और बहुत अच्छे ड्रामा निगार है, उन्होंने हमें वो पूरा का पूरा तर्जुमा करके भेज दिया, तो मैंने उस पर पेशलफ लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सही, ये सिर्फ लुक बैक इन एंगर नहीं, ये सिर्फ हरोल्ड पिंटर नहीं, ये सिर्फ ब्रेख्ट नहीं, बल्कि बहुत ही जदीद तर ड्रामा निगारों के साथ, इंक्लूडिंग सी.एस. एलियट, जिन्होंने मजहब और ड्रामे और जिंदगी को बहुत क्लोज रेंज से देखा और उसको लिखा, और क्राफ्ट के साथ लिखा। क्राफ्ट में बहुत सारी चीजें, ये कह देना बड़ा आसान है कि आप स्पोकन लैंग्वेज सिखाइए। अरे भैया, पहले ये सोचिए कि लैंग्वेज की जरूरत नाटक में उस वक्त होती है जब आपके पास खामोश रहने के लिए कुछ नहीं होता, तब आप बोलना शुरू करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ इंडियन थिएटर की इब्तिदा वो भगवानों के पास और उनके रसों के जरिए और उनके तमाम भगवान के जरिए हम तक पहुंची है। और बड़ी लंबी बहस है ये, और बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, पढ़ना जरूरी है। इस सेशन में 7 मकाले पेश किए गए। कुछ तासुरात में बातें आई कि कुछ पेपर एकेडमिक थे, कुछ पेपर टेक्निकल थे, कुछ तकनीकी थे। और जाहिर सी बात है कि हम असातिज़ा जो हैं, जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाते हैं और ड्रामा भी पढ़ाते हैं, उनका वास्ता किताब से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमने अपने ऊपर ये फर्ज कर लिया है कि हमें पढ़ के पढ़ाना है। ये कहा है उस्ताद ने, तो हम पढ़ के ही पढ़ाते हैं, देख कर नहीं पढ़ाते। ये सादा और सलीस उसलूब ड्रामे का हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रामे का किरदार अगर गाली बोलता है तो उसमें गाली होगा। ड्रामे का किरदार एक लोकल जबान बोलता है तो लोकल जबान होगा। एक अगर हम किसी अंग्रेज किरदार को वहां पेश कर रहे हैं तो हमारी आपकी तरह सलीस उर्दू नहीं बोलेगा। एक किसी बंगाली कैरेक्टर को पेश कर रहे हैं जो उर्दू नहीं जानता, वो हमारी आपकी तरह नहीं बोलेगा। एक मौलवी का कैरेक्टर है वो जिस तरह की उर्दू जबान में बात करेगा, एक पंडित का कैरेक्टर है वो उस जबान में बात नहीं कर सकता है। तो ड्रामे की जबान प्लॉट की और किरदार की जबान होती है। और हम जब ड्रामे तक पहुंचते नहीं है, हबीब साहब का ड्रामे का मजमूआ शायद उर्दू में हम लोगों ने करवाया था। आज भी प्रेस वाले कहते हैं कि बिकती नहीं है कभी, तो क्यों छापे हम? और जब उर्दू में छपेगा नहीं तो हम तक कहां से पहुंचेगा? हम बंगाल वाले खुशनसीब हैं कि हमें उर्दू रस्म खत जानने वाले अदाकार मिल जाते हैं,
वरना हम लोगों को देवनागरी में स्क्रिप्ट देनी होती है अपने अदाकारों को, और जब देवनागरी में स्क्रिप्ट देनी होगी तो ड्रामा निगार क्यों उर्दू में छापेगा? क्योंकि उसको ड्रामे का, उसको छपने का शौक नहीं है, उसको खेले जाने का शौक है। हमारा ड्रामा खेला जाना चाहिए, देवनागरी में छपे ये स्क्रिप्ट। क्योंकि हम स्क्रिप्ट में फंस के रह गए हैं, तो इसलिए हमें वो नजर नहीं आता है कि उर्दू में ड्रामे खेले जाते हैं। ये शोलापुर में देखिए, जाइए भिवंडी में देखिए कैसे ड्रामे खेले जा रहे हैं, जाइए जरा सा देखिए आप और जगहों पर इस तरह के ये ड्रामे खेले जा रहे हैं, या खुद कलकत्ते में जो ड्रामे आपके खेले जाते हैं जाकर देखें तो हम उसको, हम ऑडियंस वहां पहुंचेंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी, तब ड्रामा होगा। तरबियत की बात है तो तरबियत करने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं, यही स्टेज पर मौजूद हैं। आप उनको वो एटमॉस्फेयर, वो जगह, वो सहूलियात तो मुहैया कर दीजिए। मशायरे के लिए हम लाखों खर्च कर सकते हैं, इस तरह की चीजों के लिए सैकड़ों नहीं खर्च कर सकते। मगरब बंगाल में उर्दू ड्रामे का सफर कौमी सेमिनार के दूसरे रोज पहले सेशन का अख्ताम हुआ। इस सेशन में मौजूद सदर मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ज़हीर अनवर साहब, कमाल अहमद साहब, दीगर तमाम मकाला निगारान का शुक्रिया। आप तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी ऐलान के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि दोहराने का, बल्कि अब तो कहा जाए असराने का वक्त करीब हो चला है, तो आप हजरात नीचे तशरीफ ले जाए। कुछ लोग जो है पाट करके जो है खाने का नीचे में नज़्म है, लोग खा चुके हैं। जो लोग खा चुके हैं उनसे दरखास्त है कि वो तशरीफ ले आए, क्योंकि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा, मैं अब कोई वक्त मुतय्यन नहीं कर रहा हूँ, जितनी जल्दी मुमकिन होगा आखिरी सेशन शुरू हो जाएगा। आप हजरात तशरीफ रखें। बहुत यहाँ आपको तनाजुर देखना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में हम ये सेमिनार कर रहे हैं। और मगरबी बंगाल में उर्दू ड्रामे का सफर है, इस सफर में, इसी सफर के हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि हम इसकी जो गरज और गायब है उसको हम ठीक तरह से समझ सकें। रिश्वतखोरी, सीनियर सिटीजन के लोगों के साथ जो मसला होता है या सरकारी दफ्तरों में जो मसाइल होते हैं उसका अहाता किया है। और आज या हमेशा से लोग अगर दहशतगर्दी की तरफ मायल होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी होती है। तो इस पर भी मुसन्निफ ड्रामा निगार ने बात की है। और आखिर इस ड्रामे के इख्तिताम में एक बुजुर्ग होते हैं जो सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट लेने उस जगह पहुंचते हैं, उस स्टेज पर, वो उन बच्चों को किस तरह नसीहत करते हैं, मुलाहजा फरमाएं। बुजुर्ग शफकत भरे लहजे में, नाइंसाफी कहाँ नहीं होती। अमेरिका जिसे हम सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क समझते हैं, क्या वहाँ नाइंसाफी नहीं होती? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में नाइंसाफी नहीं देखी? लेकिन ये कौन सी बात है ना कि नाइंसाफी का जवाब नाइंसाफी से दिया जाए। गोली और बंदूक से किसी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता, बल्कि गोली और बंदूक से तो मजीद तलखियां पैदा होती हैं। मेरे बच्चों, ये हिंदुस्तान एक हाथ की मानंद है, जिसकी एक उंगली हिंदू है तो दूसरी मुसलमान, तीसरी सिख है तो चौथी ईसाई, पांचवी बुद्ध है। अगर इनमें से किसी एक उंगली को चोट पहुंचेगी तो दर्द सारे हाथ में महसूस होगा। और अगर यही उंगलियां आपस में एक होकर मिल गई तो वो एक मुक्के में बदल जाएंगी, जिसे देखकर सारी दुनिया डरेगी, खौफ खाएगी। ये बात सुनकर तीनों दहशत पसंद एक दूसरे की जानिब सवालिया नजरों से देखते हैं, फिर तीनों आहिस्ता आहिस्ता कदम से बढ़ते हुए सर नीचे करके अपनी अपनी रिवॉल्वर बुजुर्ग के हवाले कर देते हैं। अनकोट। इस ड्रामे के जरिए ड्रामानिगार ने ये कोशिश की है कि समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उनको दूर न किया जाए, बल्कि उन पर रोशनी डाली जाए। हम कसम खाते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, सच्चाई की वापसी तक। ज़हीर अनवर के डायलॉग या खुद उनकी जिंदगी से मुमासलत रखते हैं, लेकिन ये पढ़ते हुए मुझे शर्म आ रही कि मुझसे पहले शाकिर साहब, जिनको मैंने पहली बार देखा, उनके मकाले के सामने मेरा ये मजमून हकीक जर्रा के बराबर नहीं। छुट्टी। मेरे मकाले का उन्वान है प्रोफेसर शहनाज नबी की तनकीद निगारी सैद हवस के हवाले से। आगा कश्मीरी का शुमार उर्दू ड्रामा के बुनियाद गुजारों में होता है। उन्होंने इस सिंध को आवाम तक पहुँचाने और उसे मकबूल करने में अपना जोर कलम सर्फ किया। सैद हवस उनका मशहूर ड्रामा है, जिसे 1906 से 1908 के दरमियान लिखा गया है और कई बार स्टेज पर पेश किया गया। ये कई यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल रहा। तलबा इसके जरिए ड्रामे के अज्जाए तरकीबी और आगाश की तहरीरी खसूसियात से वाकिफ होते हैं। नामवर शायरा और अदीबा प्रोफेसर शहनाज नबी, जो कि खुद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दर्स और तदरीस से वाबस्ता रही, इसलिए उन्हें इस ड्रामे से गहरी वाबस्तगी थी। उन्होंने 1998 में उर्दू ड्रामा आगा हश्र और सैद हवस नामी किताब तारीफ करके तलबा और आम क़ारीन के लिए एक अहम काम किया।
कि शहर मुंबई में इसी दौर में पारसियों ने नाटक कंपनियां खोली जिनके जरिए ड्रामे स्टेज पर पेश किए जाने लगे। 1861 तक उर्दू ग्लास मुंबई में 22-25 थिएट्रिकल कंपनियों का शुरुआत मिलता है, जिसमें से चंद के नाम है अल्बर्ट नाटक मंडली, विक्टोरिया नाटक मंडली, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी वगैरह। 19वीं सदी के अख्ताम तक जो ड्रामे स्टेज किए गए उनमें नागर सभा, हुस्न अफरोज, गुलशन जाफिजा, बुलबुल बीमार, गरीब हिंदुस्तान, खुर्शीद, हाकिम ताई, रुस्तम सोहराब वगैरह खासे अहम है। ड्रामा लिखने वालों में एहसन लखनवी, नारायण प्रसाद मेहताब, विनायक प्रसाद, तालिब बनारसी, हरी कृष्ण जौहर वगैरह से होते हुए उर्दू ड्रामा आगा कश्मीर तक पहुंचा तो उन्होंने इसे बामे उरूज पर पहुंचा। आगा के प्राइज जिंदगी को खोलते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कि सैयद अहमद जो ड्रामा है वो क्या है। ये इसकी मुख्तसर कहानी यूँ है कि दादा शाह किसी सल्तनत का फरमा रवा है, नादिर जंग उसका भाई है, गजल एक दरबारी है, मेहर इसकी मलका है, संजर उसका बड़ा बेटा है। मेरा मौजू है मगरब बंगाल में उर्दू ड्रामे के सफर में इस्पात थिएटर की खिदमत। असल में कुछ बातें फर्स्ट सेशन में ऐसी हुई थी कि मैं बहुत नाराज और गुस्से में आ गया था, मगर थैंक यू जहीर सर और थैंक यू वाजिम भाई, उन्होंने सारी बातों का इतने अच्छे से जवाब दिया कि सारा गुस्सा जो है उतर गया। इसलिए उन बातों पे नहीं जाऊंगा, इतनी कहूंगा उर्दू थिएटर उनको नजर नहीं आता जो उर्दू थिएटर में नजर नहीं आता, इतनी कहेंगे। दो तीन बातें आप, मुझे खान एक शख्स है मुंबई में, काजिम भाई जानते हैं, प्रेमचंद के 320 अफसाने होंगे, उस शख्स ने 320 अफसानों के ज्यादा अफसानों को उर्दू ड्रामा बनाकर पेश किया है। अभी सलीम आरिफ साहब का एक नाटक है गुड़म्बा, उनकी वाइफ कर रही शायद गुड़म्बा, हाँ लिखा उनका डायरेक्ट वो कर रहे हैं, वो इंग्लैंड में करके आए हैं, वो उर्दू ड्रामा है। आप देखते जाइए, सईद आलम साहब है या बाल मजीद साहब है, इबान है साहब, कितने लोग कर रहे हैं, परवेज साहब है, इतने लोग ऐसे कर रहे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, बस आप देखते नहीं है इसलिए नजर नहीं आता है। छोटी सी बात है, एक अफसाना लिखा जाता है, छपता है, मजमुआ आता है, कितने लोग पढ़ते हैं? एक 600 सफ़े का नॉवल छपता है शहर में, क्या 600 लोग पढ़ते होंगे? जिसको भेजा जाता है वो पढ़ के कुछ बोल देते होंगे। हम लोग नाटक करते हैं, जो लोग देखते हैं, जहीर भाई ने नाटक किए, कमाल भाई, सब लोग का नाटक किसने देखा? सड़क पे हजारों लोगों ने देखा, वो हजारों लोग यहाँ नहीं है जिसने देखा, जिसने नहीं देखा वो यहाँ है, बस इसीलिए उसको नाटक नहीं है, इसीलिए उनको नाटक नहीं है। इतनी बात कह रहा हूँ। और जो भी यहाँ नाटक के हवाले से पेपर पढ़ रहे हैं, नॉन थिएट्रिकल एकेडमिक्स, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, हम लोगों का नाटक मत देखिए, हम लोग बहुत खराब करते हैं। बंगाल में हर शाम नाटक होता है, बंगला हिंदी, ये हम लोग फालतू लोग हैं, हम लोग खराब करते हैं, इस्पात खराब करता है। जाके देख लीजिए अपने बच्चों को लेकर, जैसे बंगाली देखते हैं, फिर आप मेरा बात कीजिए नाटक ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब थिएटर की बुनियाद हम लोगों ने जब लोग स्टूडेंट थे, जुबैर रब्बानी की क़यादत में मैं हूँ, गजनफर अली है, और जो हमारे साजन भाई को याद किया जा रहा, इंतकाल कर गए, वो सारे लोग हम लोगों ने ग्रुप बना के स्टूडेंट लाइफ में एक ग्रुप तैयार किया था कई ड्रामा करने के बाद। और हम लोग का पहला ड्रामा जो हम लोगों ने किया था 1992 में, वो था अंगारों का शहर, जिसमें बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई है, मगर वो जो बातें यहाँ हुई है वो सिर्फ किताबी बातें हुई, प्रैक्टिकल बातें नहीं हुई। हम लोगों ने जुबैर रब्बानी की हिदायत में वो ड्रामा कलामंदिर में स्टेज किया था। मौजू ये है कि मुर्शिदाबाद में उर्दू ड्रामे की सरगर्मियां आजादी का हाल। माजी में शहर मुर्शिदाबाद को जहां बंगाल का सियासी मरकज होने का शर्फ हासिल था, वहीं ये शहर हयात के दीगर अहम शोबों में सरगर्मियों के साथ साथ जबान और अदब का महवर भी माना जाता है। उर्दू जबान में जिस तरह यहाँ तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल तय किए, इसकी बुनियाद पर मुर्शिदाबाद को दबिस्तान का दर्जा दिया जाता रहा है। उर्दू जबान के कलमकारों की बेपनाह काविशों और मशरकी बरसतीर हिंद का ये शहर उर्दू जबान अदब का गहवारा बना। गुजरते अहद के साथ यहाँ के नवाबीन और नाज़िमीन की मुखलिसाना सरपरस्ती की बदौलत
सरकारी सतह के अलावा ज़ाती एतबार से भी कुतुब खाने कायम किए गए। इन कुतुब खानों में हजारों की तादाद में नायाब और नादिर किताब और मुसव्वरात इकट्ठा करने में इन्होंने जिस शौक और दिलचस्पी का मुजाहरा किया, इसके नतीजे में यहाँ शाही कुतुब खाना जो हजारदारी पैलेस म्यूजियम में वाक़ है, आज भी हजारों मतबूआत, मकतूबात और मखतूतात दस्तयाब हैं। इनकी मौजूदगी इस बात को उजागर करती है कि मुर्शिदाबाद में उर्दू ज़बान और अदब का दायरा फरोग कितना वसी रहा होगा। लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि मुर्शिदाबाद में ड्रामे के हवाले से अगर बात की जाए तो आज़ादी से कबल यहाँ ड्रामे की रिवायत कमजोर नजर आती है। दरअसल तक़सीम मुल्क से ऐन कबल मुर्शिदाबाद में उर्दू ड्रामा पेश किए जाने का सिलसिला गर्ज सुस्त रफ्तारी के साथ ही सही मगर शुरू हो चुका था। मुर्शिदाबाद में ड्रामा लिखने के ढेरों मवाद मौजूद हैं। माजी में नवाबीन का दरबार हो या दरबार में वालिया रियासत के खिलाफ साजिश करके, नवाबों की अदबी सरपरस्ती हो या शाही दरबार में मुशायरे का इनेकाद, तक़सीम में वतन का वाक़या हो या हिजरत का मामला, माशरे में फिरका वारियत का माहौल हो या इसके खिलाफ फिरका वाराना हम आहंगी की कोशिश, हाकिम महकूम के ताल्लुकात हो या वफादारी या गद्दारी का मफहूम, गोया माजी से मुंसलिक ऐसे बेशुमार दिलचस्प और यादगार मामलात हैं जिन्हें ड्रामाई शक्ल में आवाम के नजदीक पेश किया जा सकता है। दरअसल माशरे में तसादुम और टकराव की दलदल में ड्रामा नवीसी के फन को खूब खेलने का मौका मिलता है। ड्रामा निगारों की निगाहें हमेशा ऐसे ही मामलात की तलाश में रहती हैं जिनके जरिए माजी में रूनुमा होने वाक़यात हादसात से आज की नस्ल को रूबरू कराने का मौका फराहम हो सके और साथ साथ फन ड्रामा को भी फरोग हासिल हो। शुक्रिया। कमाल अहमद मगरब बंगाल का एक मुनफरिद ड्रामा निगार फन ड्रामा निगारी इंसानी तहजीब का कदीम और मौसर जरिया इजहार जो फर्द और समाज के बाहमी ताल्लुक को स्टेज पर मुजस्सम करता है। ये महज तफरीह नहीं बल्कि इज्तिमाई शऊर की तशकील और समाजी हकीकतों की तर्जुमानी का अमल है। उर्दू ड्रामा के अजीम फनकार आगा हश्र काश्मीरी के मुताबिक ड्रामा कौम की जिंदगी का आईना है। इसमें उसके जज्बात, मसाइल और फिक्री सफर की झलक नुमाया होती है। अरस्तू ने अपनी तस्नीफ पोएटिक्स में ड्रामे को जिंदगी की तकलीफ करार दिया और कहा कि ड्रामा इंसानी अमाल की पामानी पेशकश है। यही तसव्वुर मगरब बंगाल के थिएटर के इर्तिका में अमली सूरत अख्तियार करता है। मगरब बंगाल में ड्रामे का सफर महज फनी तब्दीलियों की तारीख नहीं है बल्कि समाजी, सियासी और तहजीबी शऊर के इर्तिका की दास्तान है। यहाँ थिएटर ने इब्तिदा ही से अवामी जिंदगी के मसाइल को मरकज बनाया और वक्त के साथ एक मजबूत तहजीबी रवायत की सूरत अख्तियार कर ली। आज़ादी के बाद मगरब बंगाल में उर्दू नस्र ने कुल हिंद पैमाने पर अपना एक खास मकाम हासिल किया है। साना नॉवेल और ड्रामा में तख्लीककारों ने अपनी पेशबरा निगारिशात से उर्दू अदब में इजाफा किया है। इन तख्लीककारों में एक नुमाया नाम कमाल अहमद है। उनके ड्रामों के कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। ड्रामा अगर सिर्फ किताबों में कैद होकर रह जाए तो उसकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। कमाल अहमद का कमाल ये है कि उनके तकरीबन सभी ड्रामे स्टेज की ज़िन्नत बन चुके हैं। बकौल मकसूद दानिश, कमाल अहमद ने अब तक 50 से ज़ायद ड्रामे तहरीर किए जिनमें चंद एक को छोड़कर सभी स्टेज किए गए। उर्दू ड्रामे का खामोश मुसाफिर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम बैकवक्त अदाकार, ड्रामा निगार और हिदायतकार हैं और यही नहीं बल्कि ड्रामा तनकीद पर भी उनकी नजर है। ड्रामा तहकीर और तनकीद पर एक ज़ख़ीम बेताब बउनवान आज़ादी के बाद बंगाल में उर्दू यकबावी ड्रामे का इर्तिक़ा मनसे शऊर पर आकर दारुल तहसीन हासिल कर चुकी है। उनकी दिगर किताबें मंचो फन और शख्सियत, उर्दू नावलों में औरतों के मसाइल, कलामे अब उर्दू अदब पर वबा के असरात अहमियत रखती हैं। उनकी अदबी खिदमात के इतराफ़ में कई इनामात व एज़ारात, आगा हश्र काश्मीरी अवार्ड, नाजिश मतियाबुर्ज अवार्ड, मोहम्मद मिर्जा अवार्ड, फख्र मिल्लत अवार्ड और शेरशाह रत्न अवार्ड से सरफराज किए गए। मगरब बंगाल के उर्दू ड्रामे के सफर को मज़ीद तक़वीत बख्शने में डॉक्टर नौशाद आलम पेश नजर आते हैं। वो इस्लामिया हाई स्कूल कोलकाता में एक मौलवी का फर्ज निभा रहे हैं और दरसी से जुड़े हैं। मगरब बंगाल अकेडमी में गवर्निंग बॉडी के मुअज़्ज़ज़ रुकन की हैसियत से उर्दू ड्रामे को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैं। उर्दू ड्रामे से उनकी वाबस्तगी की स्कूल के ज़माने ही से रही। उनके ड्रामे की इब्तिदाई ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ये वाक़ियत हुई है
کہ انہوں نے اسکول کے زمانے میں ہم ہندوستانی نامی ڈرامے میں پہلی بار حصہ لیا تھا اور پھر اس کی وابستگی انسیت میں تبدیل ہوئی تو وہ جنون کی شکل اختیار کر گئی، اور جب کسی فنکار میں جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ کچھ گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا اور نوشاد عالم معاصر اردو ڈرامے کا ایک معروف نام بن کر ابھرا۔ اپنے ڈرامے کی ابتدا سے متعلق اپنی معروف کتاب آزادی کے بعد بنگال میں اردو اقبالی ڈرامے کے ارتقاء کے پیش رفت میں یوں رقم دراز ہے کہ جب میں بنگالی بازار ہائی اسکول مٹیربوج میں پڑھتا تھا، اس وقت اسکول کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ایک ڈرامہ ہم ہندوستانی میں پہلی بار حصہ لیا۔ اسی وقت سے ڈرامے میں اپنی دلچسپی بڑھتی گئی اور پھر کالج اور یونیورسٹی میں حصول تعلیم کے دوران کئی ڈراموں میں حصہ لیا۔ ڈاکٹر نوشاد عالم اپنے اسکول کے زمانے میں ڈراموں میں حصہ لینے پر آمادہ ہوئے اور ڈرامہ ہم ہندوستانی میں پہلی بار اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس کے ڈرامہ نگار جمال صاحب تھے، جبکہ ہدایتکار ڈاکٹر SGI حیدر کی رہی۔ اسی اسکول میں دوسرا ڈرامہ بعنوان حکیم بننے خاں میں بھی حصہ لیا اور اداکاری کا ہنر پیش کیا۔ اس کے بعد ڈرامہ نگار جمال اور ہدایتکار ڈاکٹر SGI حیدر تھے۔ بنگالی بازار ہائی اسکول کی یہی رہی منت ہے کہ نوشاد عالم کو ڈرامے کی جانب متوجہ کیا اور یہاں سے وہ ڈرامے کی جانب مبذول ہوئے۔ یوتھ ہسپن کے بینر تلے متعدد ڈرامے بحیثیت اداکار حصہ لیا۔ ظہیر انور کے معروف ڈرامے بلیک سنڈے کے تقریباً 50 شوز میں اداکاری کی۔ ڈرامہ مہاکال، جب آدھار نہیں لڑتے، سلگتے چنار، لوہار وغیرہ میں بہت اداکار شمولیت کی اور یہ تمام ڈرامے اسپین کے بینر تلے اسٹیج ہوئے اور ہدایتکار اسم اظہر عالم تھے۔ نوشاد عالم نے اسپین میں کام کرتے ہوئے اسم اظہر عالم کی رہبری میں ڈرامے کے فن سے متعلق محقق و واقفیت حاصل کی۔ اسی واقفیت نے انہیں حوصلہ بخشا اور اپنا ایک گروپ رقص کولکاتہ کے نام سے قائم کرنے پر آمادہ کیا۔ ان کا ایک NGO بھی قائم ہے جس کا نام RLLA فورس ہے، جہاں کے ممبران یہاں موجود ہیں۔ اسی RLLA فورس کے بینر تلے بھی انہوں نے کئی ڈرامے سیکھ کیے، یعنی نوشاد عالم نے رقص کولکاتہ اور RLLA فورس کے بینر تلے کئی ہم ڈرامے اسٹیج کیے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پریم چند کا ڈرامہ سرگردی کی ہدایت نوشاد نے دی۔ نوشاد عالم نے دوسری طرف سے انہی کا ایک اور ڈرامہ نجات کو بھی اپنی ہدایتکاری میں اسٹیج کیا۔ یہ دونوں ڈرامے موضوعاتی اعتبار سے سماج کی عکاسی کرتے ہیں اور اس کی برادری کی بہتری کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ پہلا مقالہ تھا ڈاکٹر فرزانہ شاہی کا اصغر انیس کا ڈرامائی سفر احساس کے آئینے میں، اور اصغر انیس صاحب کا ڈرامے کا مجموعہ کمال صاحب یہاں موجود ہے، ہم لوگ سب کچھ تقریباً تھے، لیکن اس کے بعد سے ایک طویل سناٹا کیوں ہے کیونکہ وہ بھی یہاں موجود ہیں تو اور ڈرامے آنے چاہیے۔ 2005 کے بعد ایک 21 سال کا عرصہ گزر گیا، تو آپ نے جن باتوں کا اظہار کیا تھا تو اس پر مزید ڈراموں کی ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سے وہ ڈرامے آئے۔ فرزانہ شاہین کو مبارکباد، کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ بہت پرانی روایت تھی کہ ہم پرانے لوگوں پہ لکھ رہے ہیں جو دنیا سے گزر گئے، ان پہ لکھ رہے ہیں جو موجود نہیں ہیں، لیکن اب یہ ہونا چاہیے ہمارے وہ فنکار، ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں، اگر ہمارے وہ فنکار یہاں موجود ہیں تو ان کی خدمت کا کسی نہ کسی پہ اعتراف کرنا ضروری ہے، ان کی موجودگی میں تو یہ بہت ہے، اس لیے آپ مبارکباد، اب یہ سلسلہ قائم ہونا چاہیے۔ دوسرا مقالہ خوشی اختر قاضی صاحب کا تھا ظہیر انور بس نام ہی کافی ہے، اس میں وہ مقالہ نگار کم خاکہ نگار زیادہ بہتر نظر آ رہے تھے اور بہت خوبصورت جملوں کے ذریعے انہوں نے ظہیر انور کی شخصیت، ان کی ڈراموں کے حوالے سے ان کی خدمات مجموعی طور پر جو تفصیلی ذکر کیا وہ بہت یعنی کمپیکٹ تھا۔ ڈاکٹر شیخ الماس حسین صاحب مغربی بنگال میں اردو ڈرامے کے سفر میں اسپارک تھیٹر کی خدمات، اور انہوں نے بہت سی بنیادی باتیں کی، مقالہ نہیں پڑھا کیونکہ اسٹیج کے آدمی ہے، تھیٹر کے آدمی ہے، ایکسٹمپور انہوں نے بولا اپنے تھیٹر کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم صرف نہ شکایت کرتے ہیں، ایمانداری سے بولیے کہ اردو کے جو ڈرامہ لکھ رہے ہیں، اردو ڈراموں میں جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ کسی کتاب کے رسم اجرا میں جاتے ہیں، مشاعرے میں جاتے ہیں، ادبی مذاکرے میں جاتے ہیں؟ ہم تو دعوت دیتے کہ تھک جاتے ہیں، بحالت مجبوری یا شرمندہ نہ ہونا پڑے ایک آدھ کوئی آ جاتا ہے، پھر آپ اس ناظرین سے ہی توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ڈرامے دیکھنے کے لیے آئے۔ شکر گزار ہوں، اس سیشن کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر نعیم انیس صاحب، شعبہ اردو کلکتہ گرلز کالج، ان کی عالمانہ صدارت نے اس محفل کو وقار بخشا اور ان کی بصیرت افروز کلمات نے نئی فکر اور نئی سمت عطا کی اس سیمینار کو۔ میں شکر گزار ہوں تمام مقالہ نگار ڈاکٹر عمر غزالی صاحب، ڈاکٹر علمات شیخ صاحب، ڈاکٹر ترنم مشتاق، جناب اصغر انیس صاحب، جناب پرویز قمر
जावेद साहब, डॉक्टर जाहिद साहब और मोहतरमा डॉक्टर फरजाना शाही साहिबा, और मैं तमाम सामीन का शुक्रगुजार हूँ। 2 दिनों से उन्होंने इस सेमिनार को सुना और आखिर दम तक, आखिर वक्त तक वो बने रहे, और सेमिनार की कामयाबी के लिए आपकी मौजूदगी इस सेमिनार की कामयाबी का ज़ामिन है। और मैं मुंतज़मीन बिलखुसूस डॉक्टर नौशाद आलम साहब, चीफ फंक्शनरी RNL फोर्स और मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी के तमाम मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी माली ताउन ने इस सेमिनार के इनकाद को मुमकिन बनाया। और उम्मीद करता हूँ कि ये अदबी महफिल, अदबी नशिस्त उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में मुआविन होगी। ड्रामा निगारी और थिएटर दो अलग चीजें, और एक सितारा, वो सितारा जिसे देखकर लोग सुबह के वक्त अपनी राह का तयन करते हैं, समझ का तयन करते हैं। समझ जाओगे मेरा इशारा किस तरह का नाम लेने की जरूरत। अभी फूलों की खुशबू आपने महसूस की, करते कि फूल तो नहीं है लेकिन फूली है, जिंदगी में कभी कभी मिल जाते हैं। और जब फूलों का गुलशन सजाया जाए तो खार जरूर होंगे। वो खार कांटों का ताज मेरे हिस्से में आया। हम बहुत करीब रहे थे, इस तरफ देख रहे थे, बार बार RNL फोर्स की वो मुट्ठी, वो दस्ता, कि इसके पीछे कौन है। अचानक मेरी नजर सितारे पे पड़ी। बात शायद के 85 की है या उससे पहले की। किताब आने वाली थी सलीम, दोपहर या शाम का वक्त रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो तुम्हें रक्षा बन गई कि वो कांटों का ताज लिए हुए आए, अपनी बगल में दबाए, यानी कि अपनी किताब खरीद लिए और उसमें एक छपा हुआ कार्ड, और कहा कि लो ये तुम्हारे लिए कांटों का ताज है, तुम्हें 1 हफ्ते के बाद इस किताब पर बोलना है कला मंदिर में। और ये ताज उन्होंने एक बार नहीं पहनाया, बार बार पहनाया गारों के शहर पे, और शायद के नए मौसम के पहले दिन पे भी। तो शायद वहीं से नौशाद आलम साहब या RNL फोर्स ने वहीं से इंस्पायर्ड होकर आज भी जरूरी समझा कि अब जब तकरीब का इख्तिताम पर है तो हमारे हिस्से में कांटों का ये ताज रख दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हज़रात ने सुना है कि 5 स्टेशन हुए, स्टेशन 4 स्टेशन हुए इससे पहले, लेकिन दरअसल 4 स्टेशन नहीं हुए। तो जहानत की दाद दीजिए इन लोगों की। एक और स्टेशन हुआ जो मुस्तकिल कल से चल रहा है, वो है पोस्टर प्रेजेंटेशन स्टेशन, जो आपकी नजरों के सामने है। और उसमें 2 नुक्ते बहुत अहम हैं, 2 नुक्ते बहुत अहम हैं। एक ड्रामा हमने उर्दू तर्जुमे कर लिए थे, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग बेखबर हो रहे हैं। बहुत मुख्तसर में वो बात जो हमें कहनी है, ये बड़ी ज़हानत की बात है। तो उर्दू थिएटर वाले, उर्दू ड्रामे वाले में इतनी ज़हानत अब आ गई है कि खामोश रहकर भी वो बहुत कुछ कह जाते हैं, वो दिखा कर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। हाशिम साहब, नईम भाई, जयनूर साहब, शकील साहब, हमारे यहाँ पर नसीम अजीजी साहब, उमर रजानी साहब, शमसुल सालीम साहब, शोएब अफसर साहब, कमर जावेद साहब, शाकिर तस्लीम साहब, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, शाहिद इकबाल साहब, शकील अफरोज साहब, और जितने भी लोग यहाँ पर, जुबैर साहब, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं नौशाद मोमिन साहब, हमारे हमनाम, आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साहिन साहब हमारे बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों का शुक्रिया आपका। और मोहम्मद कासिम साहब फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी,
मंडियापुर से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया तक का सफर। मोहम्मद कासिम जी के पर्सनालिटी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नौशाद आलम साहब, द चीफ फंक्शनरी ऑफ आर्मी फोर्स, टू प्रेजेंट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑडियंस प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर कासिम। Please give a big round of applause for Mr. Shakil Ahmed ji. Mr. S.M. Rashid Sahab is someone who not. और थिएटर के बारे में कहते हैं, मुझे लोगों ने बोला कि आप नाटक करते हो, तो मैंने उनको बोला मैं नाटक नहीं, मैं जिंदगी जीता हूँ। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एस.एम. राशिद साहब। Move on for the third award, and he is Mr. Kamal Ahmed. Please, public, give a big round of applause for Kamal Ahmed ji. कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। Mr. Zahir Anwar साहब, इनके लिए कुछ वर्ड मैं बोल नहीं पाऊंगा because he is someone who doesn't need any identification or things. Please give a big round of applause for Zahir Anwar साहब, please. मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने Please, audience, give a big round of applause. बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है। अच्छा